हेलो गाइस, माय नेम इज कुलदीप एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल कुलदीप एक्स इनोवेशन। ठीक है। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, फंक्शंस देखे थे। आज हम देखने वाले हैं जो हमारा टॉपिक है एरे। ठीक है, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? सिंपल एरे पढ़ने वाले हैं। और एरे होता क्या है, कहाँ यूज करते हैं एरे को। ठीक है, और एरे की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी है। ठीक है, तो सिंपली ये हम आज देखने वाले हैं। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, ये मेरा फंक्शन है। ठीक है, ठीक है। तो एरे क्या होता है? एरे इज कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन होता है। ठीक है, मतलब ये मान के चलो कि कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, सेम टाइप ऑफ डेटा होता है जो क्या स्टोर करता है, कंटिन्यूअस मेमोरी में स्टोर करता है डेटा को। ठीक है, तो एरे सिंपली ये है। और एरे में जितने भी डेटा स्टोर होता है कंटिन्यूअस मेमोरी होता है। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला, सिंपल एक एरे बनाता हूँ। ठीक है, कैसे बनाऊंगा? एक एरे इंटीजर। ठीक है, जब भी आप यहाँ पे लिखते हो पहले डेटा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है डेटा टाइप के साथ एरे। ठीक है, इसके बाद हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? एरे के का नाम। और इसके बाद आप क्या लिखते हो? एक न्यू कीवर्ड लिख के। ठीक है, फिर यहाँ पे आप इंटीजर में, मतलब ऐसे भी लिख सकते हो, सपोज आपको कितना डेटा चाहिए, साइज। ठीक है, कितना साइज चाहिए आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपली ऐसे एरे बना रहा हूँ। मैं यहाँ पे मुझे डेटा भी मैं डायरेक्टली डालना चाहता हूँ, तो मैं लिखता हूँ 1,2,3,4,5,6। ठीक है, अब एरे क्यों एग्जिस्ट करता है, एरे आए क्यों है? ठीक है, तो क्या होता है, एरे क्यों आया है? सबसे पहले सपोज किसी ने आपको बोला है कि आप क्या करो, कि आप 5 इंटीजर वेरिएबल बनाओ, तो क्या करेगा आप? वो सिंपली वहां पे इंटीजर ए इज इक्वल टू 5। ठीक है, इंटीजर बी इज इक्वल टू 6, देन इंटीजर सी इज इक्वल टू 7, ऐसे करके इंटीजर वेरिएबल बना रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि एक जो इंटीजर इंटीजर है वो 4 बाइट्स कंज्यूम करते हैं। तो 5 कितने का? 20 बाइट्स कंज्यूम हो रहा है, तो मतलब 5 वेरिएबल बनाने पे आपको 20 बाइट्स कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, तो जावा डेवलपर ने क्या किया, उसकी जगह अब जब आप उन्होंने बोला कि जब आप सेम टाइप के वेरिएबल बना रहे हो तो क्यों ना एक एरे में स्टोर कर लो उसे, क्यों ना एक बॉक्स में स्टोर कर लो उसे। जरूरी थोड़ी ना है कि आप बार बार वेरिएबल बनाओ, बार बार मेमोरी दो। ठीक है, तो उससे मेमोरी की बचत होती है। तो उन्होंने क्या किया, 5 वेरिएबल बना के उन्होंने क्या बोला कि आप वेरिएबल बनाओ एक ही, लेकिन उसे किसमें पुट कर दो? आप एक एरे में पुट कर दो। ठीक है, तो सिंपली हमने यहाँ पे एरे में से पुट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये सिंपल फंडा है एरे का। अब क्या होता है कि अभी एरे है। ठीक है, अभी एरे बन गया है। ठीक है, अभी क्या होता है कि इसे एक्सेस करना होता है। ठीक है, तो एक्सेस करने के लिए हम पहले सबसे पहले यूज करते हैं इंडेक्सिंग। जब आपको सिंपल एक डेटा यूज करना है तो आप इंडेक्सिंग यूज करते हो। ठीक है, तो पहले लिखते हो आप एरे का नाम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में आप उसकी इंडेक्स पोजीशन देते हो। तो 0 पे आपका 1 स्टोर होता है, आपका ये 1 पे स्टोर है, 2 पे है, 3 पे, 4 पे। ठीक है, तो 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, तो मैं मानता हूँ अगर मैं 0 पे यहाँ पे लिखता हूँ तो 0 पे मेरे पे क्या प्रिंट हो जाएगा? 0 पे मेरा प्रिंट हो जाएगा 1। तो आप सिंपली से प्रिंट करोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो उससे क्या होगा कि आपका सिंपल यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा। और अगर आप और वेरिएबल प्रिंट करना चाहते हो, ठीक है, तो 0 पे ये हो गया। ठीक है, 1 पे आपका 2 स्टोर होगा, 1 वाले पे, और 2 पे आपका 3 होगा। ठीक है, और 3 पे आपका 4 5 होगा। ठीक है, तो सिंपली ये आप मतलब 4 पे 5 होगा। ठीक है, तो देख सकते हो आप, आपका डेटा कुछ इस तरह प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो आप डेटा को ऐसे एक्सेस करते हो। ठीक है, सपोज आपके पास 100 लेंथ का वेरिएबल है, तो क्या आप ऐसे लिखोगे एरो ऑफ 0, एरो ऑफ 1, एरो ऑफ 2, एरो ऑफ, नहीं ना। आप सिंपली क्या करोगे, आप ऐसे ना लिख के, ठीक है, आप जब भी आपको डेटा को एक्सेस करना हो एरे में से या कहीं से भी एक्सेस करना हो 1 बाय 1 करके, तो सिंपली आप यूज करते हो क्या, सिंपली आप यूज करते हो फॉर लूप। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं फॉर लूप में? हम लिखते हैं यहाँ पे 4। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं इंडेक्स आई। ठीक है, तो आई का मतलब ही इंडेक्स होता है। ठीक है, हम बोलते हैं कि 0 इंडेक्स से स्टार्ट हो। ठीक है, तो आई यहाँ पे 0, यहाँ पे वैल्यू पे स्टार्ट नहीं होगा, इंडेक्स से स्टार्ट होगा। कि बोलेगा कि 0 इंडेक्स से स्टार्ट हो। ठीक है, कहाँ तक जाएगा? इसकी एरे की लेंथ तक जाएगा। ठीक है, एरे डॉट लेंथ करेंगे तो ये पूरा पूरा LAN GTS लेंथ तक ले लेगा। फिर इसके बाद हमने कहा आई प्लस प्लस। ठीक है, सिंपली ये कहा। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे सिंपल प्रिंट किया आई, तो ये क्या प्रिंट करेगा? ये इंडेक्स नंबर प्रिंट करेगा। ठीक है, लेकिन मुझे डेटा प्रिंट करना है, तो आप लिखते हो एरे ऑफ आई। ठीक है, तो एरे ऑफ आई में सारा डेटा 1 बाय 1 करके उठ आ जाएगा, उठ के आ जाएगा। और आप क्या करोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करोगे, प्रिंट करोगे। ठीक है, तो क्या होगा, आपका एरे का जो डेटा है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, मैं प्लस कर देता हूँ यहाँ पे, और ठीक है, इसे थोड़ा सा ऐसे प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, तो आपका यहाँ पे डेटा प्रिंट होगा।
ठीक है, देखो यहाँ 1 2 3 4 डेटा प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अगर आपको इंडेक्सिंग प्रिंट करनी है तो क्या करोगे यहाँ पे, खाली आई प्रिंट करा लोगे। ठीक, तो ये होता है एरे। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ एरे। ठीक है, सो ये सिंपली एरे है। ठीक है, और आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे लीड कोड की प्रॉब्लम यूजिंग एरे। एरे से रिलेटेड जितनी भी होगी, ठीक है, मैक्सिमम जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या प्लेसमेंट में पूछते हैं वो एरे से और स्ट्रिंग्स रिलेटेड ही पूछते हैं, तो एरे को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, और कोई डाउट होगा तो आप मुझे सिंपली कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो।